जय श्री राम। आप सभी महानुभावों को कथा सुनने का स्वागत है। आज का यह प्रसंग है मालगुजार पुत्र का कहानी है। देखिए, जीवन में हर जो है कर से मुक्त हुआ जा सकता है, बड़ी सरल बात है। लेकिन माता पिता का जो है कर से उत्तीर्ण होना असंभव है। इसलिए कि माता के दूध का, माता का निष्पक्ष सेवा का, माता के कर्मों से जीव का उद्धार होना असंभव है। एक जन्म नहीं, 1000 जन्म लेंगे फिर भी माता के कर से उत्तीर्ण होना असंभव है। इसी तरह की वार्ता हो रहा था संतों में। उसी बीच में एक मालगुजार जो है पहुंचा। अब मालगुजार उसी को कहते हैं जिसको केवल धन से पर जिसका गुजारा होता हो। उसको धन के छोड़ के दूसरा कुछ नहीं हो। वह केवल जो है सोते जागते निरंतर जो है धन का चिंतन करता है, उसे मालगुजार कहते हैं। यह मालगुजार का है। तो बेचारा वो मालगुजार था। बहुत दिनों के बाद वह घर आया तो माता से कहा कि माता, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे कर से उत्तीर्ण हो जाऊं। माता कही कि पुत्र, तुम बहुत दूर से आए हो, भोजन करो, आराम करो, चलो। लेकिन पुत्र तो संतों के द्वारा एक दिन सुन रखा था कि माता के कर्ज से उत्तीर्ण हुआ नहीं जा सकता है। तो उसको लगा कि मैं अब जो है माता के कर से ही उत्तीर्ण होऊंगा, भले लोग उत्तीर्ण हो चाहे ना हो। माता कही कि बाबू, अरे भोजन करो और विश्राम करो, थक गए हो, दूर से यात्रा करके आए हो। लेकिन पुत्र तो एक ही रट लगाया है, चूंकि अहंकारी जीव था। अरे मालगुजारी गुजार जो है अहंकार होता है, ही होता है। कहता है कि नहीं माता, मुझे तुम्हारे कर से उत्तीर्ण होना है। माता कही कि पुत्र, अरे उत्तीर्ण हो जाना, इसमें क्या बड़ी बात है, आराम करो। लेकिन नहीं माना। शाम का समय था। जब वो सोने गया तो माता उसमें जो है एक जग पानी लेकर के और उसके बिस्तर पर फेंक दी। पुत्र गर्म हो गया, नाराज हो गया। कहा कि कैसे ही तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे कर से उत्तीर्ण होना चाहता हूं और तुमने उल्टे जो है मेरे बिस्तर पर जो है पानी फेंक दी। माता कही, पुत्र, तुम मेरे कर से उत्तीर्ण होना चाहते हो तो हो उत्तीर्ण। तुमको एक दिन तुम्हारे बिस्तर पर पानी पड़ गया है, वो भी साफ पानी, तो तुम्हें क्रोध आ गया और मैं तुझे बहुत सालों तक अपने गोद में सुलाई और तुम जो है बिस्तर पर शंका कर देते, पेशाब कर देते थे। तो भीगे हुए बस बिस्तर पर मैं सोती थी और तुझे जो है सूखे हुए वस्त्र पर तुझे सुलाती थी। और तुम्हें थोड़ा सा पानी तुम्हारे बिस्तर पर पड़ गया तो तुम्हें जो है क्रोध आ गया। तुम पुत्र के साथ माता क्या करती है इसके बारे में तुझे ज्ञान नहीं है, मूर्ख। तुम जो है माता के कर से उत्तीर्ण होने चला है। पुत्र कहता है, ठीक है, इसे नहीं उत्तीर्ण होऊंगा। लेकिन और माता, जब पुत्र सो रहा है तो माता कांट लेकर के
और उसके पेट पर कांट रख के और उस पर एक पत्थर रख दी। बेटा गर्म हो गया, नाराज हो गया, कहा कि माता तुमने मेरे पेट पर कांट क्यों रख दी और उसके ऊपर भी एक जो है पत्थर रख रही हो। जब पुत्र से जो है इस तरह की बात कहा तो माता कहती है, तुम माता के कर से उत्तीर्ण होने की बात कर रहे हो उत्तीर्ण? तुझे मैंने 9 माह तक पत्थर के समान तुम मेरे गर्भ में वास किए हो और असह्य दर्द हुआ है। तुझे तो एक कांट का जो है बाहरी दर्द है, कांट जो है गड़ रहा है। मेरे पेट के अंदर निरंतर दर्द होता रहा। तुम्हें कभी कुछ अस्वस्थ न हो जाओ, तुम्हें कोई रोग न हो जाए, इसलिए मैंने भोजन का परहेज किया। तुम्हारे जन्म के उपरांत तुमने बार बार मेरे बिस्तर पर जो है बिस्तर पर मेरे कपड़ों में बीट किया, लेकिन मुझे कभी तुझे ऊपर कोई शिकायत नहीं हुआ। मैंने कभी तुम पर कभी क्रोध नहीं किया, लेकिन तुम क्रोध कर रहे हो और चले हो माता के कर से उत्तीर्ण होने के लिए। अरे हजारों जन्म जो है जन्म लेना पड़े, फिर भी माता के कर्ज से कोई कर्ज से और कर से कोई उत्तीर्ण होता है? मूर्ख, चला है माता के कर्ज से जो है उत्तीर्ण होने के लिए। इस तरह से माता ने जब उसे फटकार लगाया, उसने समझ में आ गया कि मैं माता ने मेरे अंदर जो है, मैं अपने धन के अहंकार में मुझे इस बात का ज्ञान नहीं रहा, मैंने माता के साथ अपवित्र शब्द का प्रयोग किया और माता का कर्ज देने चला है। हे माता, मुझे क्षमा करें। यही कथा लिखा है कि पुत्रो सुपुत्रो भवन्ति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता न भवती। माता कभी जो है कुमाता नहीं हो सकती है। और इंसान जो है कितना खल हो चुका है कि वह माता को जो है अपमान करता है, तिरस्कार करता है। बच्चा जो है छोटा होता है तो बच्चा से जो है पिता जो है बच्चा को उल्टा सीधा कहता है, लेकिन बार बार बच्चा जो है कहता है क्या है, बाप पिता उसका बताता है। एक ही शब्द को पुत्र जो है बार बार कहता है, उल्टा सीधा कहता है, मारता भी है, लेकिन पिता सहन करता है। लेकिन वही पिता जो है जब उम्र जो है उसका वृद्ध हो जाता है तो पिता अगर पूछ देता है कि बेटा क्या कर रहा था, तो पुत्र को क्रोध आ जाता है। ये बोलेगा कैसे तुम बोल दिया। संसार जो है कितना जो है नासिवान हो चुका है और सुख चाहते हो। माता पिता को कष्ट दे करके कोई सृष्टि में किसी को सुख मिला है? जय श्री राम।